ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ वायरोलॉजी नाउ। ठीक है, वायरोलॉजी में अब क्या करेंगे हम, द फर्स्ट क्वेश्चन है दे हैव गिवन इज, चलो पहले पेन चूज कर लेते हैं। ठीक है, वायरोलॉजी में which of the following is a diagnostic test for monkey pox वायरस। देखो monkey pox वायरस के लिए है ना, सो जनरली पहले पॉक्स वायरस समझ लेते हैं, उसके बाद मॉन्की पॉक्स समझेंगे। ठीक है, सो पॉक्स वायरस जनरली क्या है, जनरली पॉक्स वायरसेस के जो जनरली लक्षण होंगे वहाँ पे जनरली मैक्यूल्स, पस्ट्यूल्स, अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स और जनरली क्या होंगे, ये सब जनरली किस में अवेलेबल होंगे, दिस अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो क्योंकि ये आपको डायग्नोज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी चूज द पेन, वेयर डिड इट गो। ओके, सो अगर यहाँ पे मैक्यूल्स, पस्ट्यूल्स और अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है, अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स ऐसा होगा जनरली, है ना यार, बीच में अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स की तरह होगा। सो दिस इज नथिंग बट मोलस्कम कंटेजियोसम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज द डायग्नोसिस ऑफ मोलस्कम कंटेजियोसम। सिवियरिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिवियर स्मॉल पॉक्स, उसके बाद मंकी पॉक्स, उसके बाद वैक्सीनिया और उसके बाद मोलस्कम कंटेजियोसम। सबसे लेस सिवियर जो होगा वो होगा मोलस्कम कंटेजियोसम। ऑल अबव आर कंट्रोल्ड बाय लाइव स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। सो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स हो या फिर जनरली मंकी पॉक्स हो या फिर जनरली वैक्सीनिया हो या फिर मोलस्कम कंटेजियोसम, ऑल ऑफ दीज आर जनरली कंट्रोल्ड बाय द सिंगल वैक्सीन, दैट इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन व्हिच इज अ लाइव वैक्सीन। एक्सेप्ट मोलस्कम कंटेजियोसम जो है उसके लिए कोई भी जनरली क्या नहीं होगा, वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, सो फॉर मोलस्कम कंटेजियोसम देयर आर नो वैक्सीन अवेलेबल एंड एक्सेप्ट मोलस्कम कंटेजियोसम लाइक स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, वैक्सीनिया, इन सब के लिए जनरली क्या होगा, जनरली वैक्सीन अवेलेबल होगा, दैट विल बी सिंगल वैक्सीन, दैट इज लाइव स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अभी आगे देखो मंकी पॉक्स में। सो इफ यू टॉक अबाउट द मंकी पॉक्स, एग्जैक्टली मंकी पॉक्स जनरली इट कम्स फ्रॉम द मंकीज, इसलिए नाम भी जनरली मंकी पॉक्स है। एंड रिजर्वायर्स की अगर हम इसकी बात करें तो जनरली द रिजर्वायर्स विल बी जनरली द rodents will be generally reservoirs, and it will be transmitted by the generally bites of the rodents, scratches by the rodents and consumption of bushmeat। ठीक है, bushmeat के consumption से भी आएगा। limited human to human transmission is there in the case of monkeypox virus, and incubation periods is of almost 2 weeks, whereas clinical feature starts with फीवर, रैश, लिम्फेडिनोपैथी, और जनरली लिम्फेडिनोपैथी आपको दूसरे पॉक्स वायरसेस में नहीं दिखेंगे। ठीक है, दूसरे पॉक्स वायरसेस में नहीं दिखेंगे। डायग्नोसिस के लिए स्किन स्क्रीपिंग और पीसीआर जनरली हम कर सकते हैं फॉर द डायग्नोसिस। दिस इज ऑल अबाउट मंकी पॉक्स दैट यू नीड टू नो। और यहाँ पे देखो, जब द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मंकी पॉक्स वायरस। सो मंकी पॉक्स वायरस के लिए जनरली पीसीआर। देखो, किसी भी जनरली वायरल इन्फेक्शन में सबसे बेटर जो होता है, द बेटर डायग्नोसिस दैट वी कैन डू इन द केस ऑफ द वायरस इज जनरली अ पीसीआर। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आगे देखते हैं, इन अ पेशेंट इन्फेक्टेड विथ HIV एट व्हाट CID काउंट, है ना, CID बोल रहा हूँ, CD काउंट डज कापोसिस सार्कोमा टिपिकली प्रेजेंट। दिस वी हैव टॉक्ड, है ना, ये कापोसिस सार्कोमा वाला केस हमने जनरली किसमें, बैक्टीरियोलॉजी में भी किया था। ठीक है, सो अगेन वी विल डू दिस अगेन। जनरली देखो, इन अ पेशेंट इन्फेक्टेड विथ HIV, सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स, ऑल द एक्स्ट्रा जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं HIV में, उन सब की बात एक ही जगह पे कर लेते हैं, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू डायग्नोज anything that has been asked from here. So let us see. Generally common diseases of HIV positive adults में decreased CD4 cell count leads to generally reactivation of past infections, example TB, HSV और shingles, TB, HSV और shingles, and dissemination of bacterial infections and fungal infections। इसमें जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा वगैरह सबसे देखो, CD4 सेल काउंट इफ इट इज लेस देन 500 पर mm3। ठीक है, CD4 सेल काउंट के हिसाब से हमको जनरली याद रखना है, क्योंकि डायग्नोसिस वहीं से वो देंगे जनरली। इफ दे गिव द क्लिनिकल पिक्चर दे विल गिव द हिस्ट्री ऑफ दिस जनरली CD4 सेल काउंट वगैरह, है ना, काउंट वहाँ पे दिया जाएगा। सो यहाँ पे अगर लेस देन 500 पर mm3 है तो द फर्स्ट इन्फेक्शन दैट विल ऑकर इन कैंडिडा अल्बाइकन्स। ठीक है, कैंडिडा अल्बाइकन्स, एंड इट विल कॉज ओरल थ्रस, इट विल प्रेजेंट विद ओरल थ्रस, एंड फाइंडिंग्स इसमें क्या होगा, देयर विल बी व्हाइट प्लेक्स व्हिच कैन बी इजीली स्क्रैपेबल। ठीक है, स्क्रैपेबल हो सकता है, एंड देयर विल बी स्यूडो हाइफा ऑन माइक्रोस्कोपी। इफ वी टेक कैंडिडा अल्बाइकन्स जनरली ऑन द माइक्रोस्कोपी वी विल सी स्यूडो हाइफा, प्रेजेंटेशन ऑफ
स्यूडो हाइफा। ईबीवी एप्स्टीन बार वायरस की अगर हम बात करें तो इट विल कॉज ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया जनरली इन द HIV पेशेंट्स एंड द अनस्क्रेपेबल व्हाइट प्लेक ऑन लेटरल टंग। देखो स्क्रेपेबल व्हाइट प्लेक है, देखो दो चीज यहाँ ही से समझ लो, अगर उसको हम स्क्रेप ऑफ कर सकते हैं, इफ द प्लेक कैन बी स्क्रेप्ड ऑफ दैट इज नथिंग बट ओरल थ्रश कॉज्ड बाय कैंडिडा अल्बाइकन्स, एंड इफ द white plaque that is it cannot be generally scraped, that is unscrapable white plaque, और वो lateral tongue पे है, so that is nothing but oral hairy leukoplakia caused by Epstein Barr virus। दो चीज याद रखना, scrapable unscrapable। आगे देखो HHV8 ह्यूमन हर्पिस वायरस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड। कापोसी सार्कोमा, देखो कापोसी सार्कोमा किसकी वजह से होगा, ये जनरली एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है ड्यू टू HHV8 इन HIV पेशेंट्स एंड इट इज जनरली सीन व्हेन द CD4 काउंट इज जनरली लेस देन 500 पर मिलीमीटर क्यूब। लोकलाइज्ड क्यूटेनियस डिजीज होगा ये, and generally perivascular spindle cells invading and forming vascular tumors on the histology will be seen। HPV की बात करें अगर हम जनरली, तो HPV में जनरली ये क्या ये किस कैसे प्रेजेंट करेगा, जनरली इट विल बी प्रेजेंटिंग विद स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एट साइट्स ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, मोस्ट कॉमनली एनस, सर्विक्स एंड ओरोफेरिंग्स में, ठीक है। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस में अगर हम जनरली देखें तो देयर विल बी इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रीएक्टिवेशन ऑफ लैटेंट TB इन्फेक्शन व्हेन द CD4 सेल काउंट जनरली कम्स बिलो 500 पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे देखो द नेक्स्ट विल बी CD4 प्लस सेल काउंट जनरली डिक्रीजेज, है ना, जनरली डिक्रीजेज अप टू 200 पर mm क्यूब, 200 पर mm क्यूब में जनरली द फर्स्ट इज हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इट विल प्रेजेंट विथ फीवर, वेट लॉस, फैटिग, कफ, डिस्निया, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, एंड देयर विल बी ओवल ईस्ट सेल्स विद इन मैक्रोफेजेस, ठीक है। ये जनरली अगर हम फाइंडिंग्स इसमें जनरली पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखें तो HIV की बात करें, खुद HIV उसके उस टाइम पे क्या करेगा, जनरली HIV क्या करेगा, HIV विल कॉज डिमेंशिया, HIV एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी विल बी स्टार्टेड व्हेन द CD4 सेल काउंट्स ड्रॉप्स बिलो 200 पर mm क्यूब, ठीक है। सेरेब्रल एट्रोफी ऑन न्यूरो इमेजिंग विल बी सीन इन दिस केस। इफ वी टॉक अबाउट द JC वायरस, है ना, JC वायरस वो जनरली रीएक्टिवेट हो जाता है इन HIV क्योंकि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होंगे एंड द JC वायरस विल नाउ बी रीएक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ द immunosuppression that has been taking place due to the HIV, and now the CD4 cell count is below 200 mm cube. So generally there will be progressive multifocal leukoencephalopathy, non-enhancing areas of demyelination on MRI, ठीक है, non-enhancing areas of demyelination on MRI। उसके बाद नेक्स्ट देखना हमको न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसाई, ठीक है, न्यूमोसिस्टिस ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये न्यूमोसिस्टिस जिरोवेसाई वाला जनरली बैक्टीरियोलॉजी में यही क्वेश्चन हमने किया था। इट इज जनरली दिस विल प्रेजेंट व्हेन द CD4 plus cell count drops below 200 per mm cube and it will present with generally pneumocystis pneumonia, जहाँ पे ground glass opacity on the chest imaging will be the diagnostic feature। आगे देखो CD4 cell count when just falls below 100, अब 100 से भी अगर नीचे आ गया तो the Bartonella species will generally स्टार्ट अटैकिंग, ठीक है, जिसमें बैसिलरी एंजियोमेटोसिस, इट विल प्रेजेंट विद बैसिलरी एंजियोमेटोसिस, मल्टीपल रेड टू पर्पल पैप्यूल्स और नोड्यूल्स, बायोप्सी विथ न्यूट्रोफिलिक इन्फ्लामेशन, ठीक है। कैंडिडा अल्बाइकन्स जनरली इसोफेजाइटिस के साथ प्रेजेंस करेगा जब CD4 सेल्स काउंट्स जनरली ड्रॉप्स टू लेस देन 100, और कैंडिडा अल्बाइकन्स अगर लेस देन 500 पे जनरली अगर कर रहा है तो इट विल प्रेजेंट विथ ओरल थ्रस। अब यहाँ देखो क्या कर रहा है, इसोफेजाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है, सो व्हाइट प्लेक्स ऑन द एंडोस्कोपी, ईस्ट एंड स्यूडो हाइफे ऑन बायोप्सी। आगे देखो CMV में जनरली क्या, CMV के लिए हमें साइटोमेगालोवायरस है ना, साइटोमेगालोवायरस जनरली इट विल बी कॉजिंग कोलाइटिस, रेटिनाइटिस, इसोफेजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, न्यूमोनाइटिस, क्रीप करके याद कर सकते हैं। द लीनियर अल्सर्स ऑन इंडोस्कोपी, कॉटनूल स्पॉट्स ऑन फंडोस्कोपी विल बी सीन ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द CMV। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स की बात करें तो इट विल कॉज मेनिंजाइटिस, है ना, एंड इनकैप्सुलेटेड ईस्ट ऑन इंडिया इंक स्टेन और कैप्सुलर एंटीजन जनरली विल बी पॉजिटिव। क्रिप्टोस्पोरिडियम स्पीसीज की बात करें तो जनरली इट विल कॉज क्रोनिक वाटरी डायरिया, ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम स्पीसी विल कॉज क्रोनिक वाटरी डायरिया, ठीक है। राइस वाटर डायरिया कौन करता है, जस्ट पॉज इट एंड टेल मी, राइस वाटर डायरिया इज कॉज्ड बाय, चलो आगे, आई होप यू हैव गिवन द आंसर। एसिड फास्ट oocytes हम जनरली देखने को मिलेंगे हमको स्टूल में। EBV की बात करें, एप्स्टीन बार वायरस, इट विल कॉज B सेल लिम्फोमा, दैट इज नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, है ना, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, और CNS लिम्फोमा भी कॉज कर सकता है, एंड CNS लिम्फोमा विल हैव रिंग इनहैंसिंग लेजन, मे बी सॉलिटरी, जो कि टॉक्सोप्लाज्मा में नहीं होता है।
Mycobacterium avium intracellular or Mycobacterium avium complex generally they will cause non-specific systemic symptoms, that is fever होगा, night sweat होगा, weight loss होगा and focal lymphadenitis will be present. It is the most common if CD4 plus cell count is less than 50 mm3. ठीक है, so less than 50 mm3 में Mycobacterium avium complex की जनरली शुरुआत हो जाएगी इन्फेक्शन की. टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई की बात करें तो जनरली ब्रेन एब्सेस होगा एंड मल्टीपल रिंग इनहेंसिंग लीजन्स ऑन एमआरआई. जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, मल्टीपल रिंग इनहेंसिंग लीजन है, रेडियोलॉजी से भी इसको कोरिलेट करना, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. एंड दिस इज जनरली ड्यू टू टॉक्सोप्लाज्मोसिस व्हिच इज कॉज्ड बाय टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द CD4 प्लस सेल. ठीक है, थोड़ा टाइम लगा बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे. सो इन पेशेंट इन्फेक्टेड विथ HIV एट व्हाट CD काउंट डज कापोसी सार्कोमा. सो हमने देखा कापोसी सार्कोमा, यहाँ पे देखो दो है. कापोसी सार्कोमा जनरली आपको HHV8 विच इज लेस देन 500 एंड कापोसी सार्कोमा आपको जनरली लेस देन 200 पे भी दिखेगा. सो लेस देन 200 एंड दूसरा क्या है हमारे पास 500 से. सो बेटर आंसर विल बी 350 to 500 विल बी द बेटर आंसर. ठीक है, अ 14-year-old बॉय फ्रॉम केरला प्रेजेंट्स विथ, है ना, केरला presents with fever, headache and drowsiness. His family reports that he had consumed palm fruit recently. What will be considered in the differential diagnosis? देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो केरला साउथ स्टेट की जनरली प्रेजेंटेशन है. फीवर इज देयर, हेडेक इज देयर एंड देयर इज ड्राउजीनेस. अगर हेडेक है फीवर के साथ, सो दिस इज द डायग्नोसिस इज गोइंग टुवर्ड्स इंसेफेलाइटिस, द जनरली इन्फ्लामेशन, है ना, इन्फ्लामेशन. अगर यहाँ पे हम देखें हिज फैमिली रिपोर्ट्स दैट ही हैज कंज्यूम्ड पाल्म फ्रूट रिसेंटली, है ना, पाम फ्रूट रिसेंटली किया गया है, कंज्यूम किया गया. व्हाट विल बी कंसीडर्ड इन डिफरेंशियल. अब इसमें डिफरेंशियल हम किसको करेंगे, निपाह वायरस को. कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको. निपाह वायरस क्या है, देखो निपाह वायरस इज जनरली अ पैरामिक्सो वायरस, है ना, इट इज अ पैरामिक्सो वायरस. एपिडेमियोलॉजी अगर इसकी हम देखें तो इट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस 2018 इन केरला, आल्सो इंडेमिक इन वेस्ट बंगाल. सो यहाँ पे मोस्टली केरला से अगर जनरली अगर ऐसे प्रेजेंटेशन दिख रहे हैं, सो द डायग्नोसिस इज गोइंग टुवर्ड्स व्हाट, दैट इज नथिंग बट एक निपाह वायरस विच इज पैरामिक्सो वायरस. ठीक है, ये वेस्ट बंगाल की भी कुछ जगहों पे आपको वेस्ट बंगाल भी दिया जाएगा, बट मोस्टली यू विल गेट द हिस्ट्री ऑफ केरला. ठीक है, साउथ स्टेट. निपाह को याद करने के लिए @ निपाह ही याद करो. सो जनरली देखो नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होगा, 60 to 70% मोर्टेलिटी ड्यू टू द नर्वस सिस्टम बीइंग अफेक्टेड. पिग्स आर जनरली एम्पलीफायर्स, फ्रूट बैट इन्वॉल्व इन लाइफ साइकिल. और A और H को हम कैसे कर सकते हैं, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन. ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन, जूनोटिक जिसको हम बोलते हैं. क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें तो इंसेफेलाइटिस एंड फीवर विल बी प्रेजेंट. लाइफ साइकिल वेक्टर फ्रूट बैट होगा. ट्रांसमिशन बैट्स यूरिन दैट इज कंटेमिनेटिंग फूड एंड वाटर. पेशेंट सेक्रेशंस भी इसमें ट्रांसमिशन में हेल्प करेंगे. एंड टेस्ट की बात करें तो PCR विल बी ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस देन द एंटीबॉडी एलाइजा टेस्ट, है ना. वैक्सीन इसके लिए नॉट अवेलेबल टिल नाउ. सो दिस इज ऑल अबाउट निपाह वायरस. आगे डेंगू वायरस भी ऑप्शन में दिया हो. सो लेट्स सी. डेंगू जनरली किससे होता है, द वेक्टर विल बी एडिस एजिप्टी ग्रेटर दैन एडिस एल्बोपिक्टस. तो जनरली अगर बहुत हाई लेवल एग्जाम है तो वहाँ पे एम्स वगैरह में से दो ऑप्शंस आपको देंगे, नहीं तो जनरली यू विल गेट ओनली वन. और जनरली दे विल बी मेंशनिंग एडिस इन द जनरली एडिस, क्यूलेक्स, फीमेल एनाफिलिस मस्क्यूटो, दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस ओनली दे विल गिव. सो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगा आपको, बस इतना याद रखो, एडिस इजिप्टी याद रखो तो हो जाएगा. क्लासिकल डेंगू फीवर विल बी प्रेजेंटिंग एंड डायग्नोसिस विल बी IgM एंटीबॉडी ग्रेटर देन PCR. ठीक है, फॉलोड बाय PCR. सो PCR से पहले IgM एंटीबॉडी विल बी ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस. एंड वैक्सीन में जनरली इसके लिए ये जनरली TDV, CYD TDV, दिस इज नॉट इन इंडिया. ठीक है, आगे देखो CYD TDV दिस वैक्सीन हैज बीन आस्क्ड है, याद रखना इसको. ठीक है, इबोला वायरस की अगर हम बात करें तो इबोला वायरस बिलोंग्स टू द फैमिली फाइलोविरिडिए, है ना. रिजर्वायर इज फ्रूट बैट. वेक्टर इसमें कोई भी नहीं है ना. एंड एरिया एंडेमिक इज जनरली नॉट इन इंडिया. एंड कॉम्प्लिकेशन जनरली शॉक होगा इसका. एंड डायग्नोसिस विल बी एलिजा IgM एंटीबॉडी एंड इट इज फॉलोड बाय PCR. PCR विल बी ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस. यानी कि अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो विल गो विथ एलिजा IgM एंटीबॉडी. वैक्सीन की बात करें तो देयर विल बी नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर इबोला once again. So chikungunya virus, now one is left, that is chikungunya. The vector will be Aedes. again ये वेक्टर वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. So vector will be Aedes. क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो फीवर, सैडल बैक फीवर, जनरली बाईफेजिक फीवर होगा यहाँ पे, दो फेजेज में, है ना.
and generally migratory arthritis, small joints and arthralgia will be generally present in the small joints. Incubation period की बात करें तो 5 to 6 days. चिक साइन पॉजिटिव दैट इज पोस्ट चिकनगुनिया हाइपर पिगमेंटेशन दिखेगा. चिक साइन जनरली फेसेज वगैरह पे जनरली कैसे काले काले साइन दिखेंगे, दैट इज पोस्ट चिकनगुनिया हाइपर पिगमेंटेशन. लिम्फ एडिनोपैथी इज ऑल्सो सीन एंड डायग्नोसिस में एंटीबॉडी अर्ली IgM और लेट में IgG. 4 days to 2 months में IgM मैक अलाइजा के थ्रू एंड लेट में IgG दैट इज फ्रॉम 2 weeks to years तक ये दिखेगा. एंड RT-PCR कैन ऑल्सो बी डन. RT-PCR कैन ऑल्सो बी. लेट मी गिव यू अ व्यू ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स है ना. वेक्टर्स की दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, तो उससे ईजी हो जाएगा. देखो वेक्टर्स मैंने कुछ यहाँ पे रखे हैं. यहाँ देखो एनोफिलिस मस्क्यूटो है ना. एनोफिलिस इज अ वेक्टर फॉर है ना. एनोफिलिस इज जनरली अ वेक्टर फॉर मलेरिया, फाइलेरियासिस. फाइलेरियासिस के लिए नॉट कॉमनली बट जनरली मोर कॉमनली फॉर मलेरिया. मलेरिया किससे कॉज होता है? जस्ट राइट डाउन ऑल द स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट यू नो. ठीक है, आगे देखो क्यूलेक्स. क्यूलेक्स क्या है? बैंक्रॉफ्टियन फाइलेरियासिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, वेस्ट नाइल फीवर, रॉस रिवर फीवर है ना, एंड देन भी रिफ्ट वैली फीवर. दिस विल बी जनरली क्यूलेक्स. जनरली विल बी द वेक्टर फॉर दिस डिजीज. एडिस जनरली डेंगू, येलो फीवर, चिकनगुनिया और जीका फीवर. मैंसोनिया के लिए ब्रूजियन फाइलेरियासिस. आगे देखो फॉर इंटेरिक फीवर, डायरिया, डिसेंट्री, कोलेरा, एमीबियासिस, हाउस फ्लाई ट्रांसमिट करेंगे इसको. कालाजार, लिस्मेनियासिस, ओरिएंटल सोर, स्पॉन्डिया, सैंड फ्लाई फीवर. जनरली इट विल बी थ्रू सैंड फ्लाई. अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस दैट इज स्लीपिंग सिकनेस दैट विल बी थ्रू सीसी फ्लाई. अगर हम बात करें ऑन्कोसर्कियासिस की, जनरली तो रिवर ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, दैट विल बी थ्रू ब्लैक फ्लाई. एंड लोआ विल बी थ्रू डियर फ्लाई. ठीक है, डियर फ्लाई. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरल डिजीजेज. ये एकदम इंपॉर्टेंट था. ठीक है, सो लेट मी मूव ahead with the next question, that is nothing but corneal scraping obtained from a patient है ना. पेशेंट presented with हाइड्रोफोबिया. ये देखो हाइड्रोफोबिया, यहीं से आधी चीजें हमको पता चल गई. चूज द बेस्ट टेस्ट. ऑप्शन में क्या दिया? RT-PCR, सीरम वायरल लोड, एंटीबॉडी डिटेक्शन बाय ELISA एंड एंटीजन डिटेक्शन बाय ELISA. सो हाइड्रोफोबिया की कंडीशन दी हुई है, सो वी कैन मेक अ डायग्नोसिस ऑफ रेबीज एयर. ठीक है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? रेबीज का डायग्नोसिस बना सकते हैं. सो लेट्स सी अबाउट रेबीज. रेबीज एक RNA वायरस है ना. RNA वायरस है, रैप्डोविरिडिया फैमिली से बिलोंग करता है. जीनस इसका लिसा वायरस. ठीक है, शेप की बात करें तो शेप हैज बीन इन सो मेनी एग्जामिनेशन दैट बुलेट शेप होता है इसका. रेबीज है बुलेट शेप है ना. HPE हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे नेगरी बॉडी विल बी सीन. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कॉमनली फाउंड इन परकिंजे सेल्स ऑफ द सेरेबेलम एंड द हिपोकैम्पल न्यूरॉन्स. ठीक है, ओके. टेल मी सेरेबेलर कॉर्टेक्स में कितने टाइप के सेल होते हैं? ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर इन द कॉर्टेक्स, एंड इफ यू नो जस्ट नेम देम. ये एनाटॉमी की क्वेश्चन है, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नेम इट. ठीक है, और यहाँ पे नीचे कमेंट में लिख दो आप लोग. इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो जनरल रेबीज की इंक्यूबेशन पीरियड वीक्स टू मंथ्स के लिए होगी. 100% फैटल. पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो देयर विल बी डॉग बाइट. डॉग बाइट के बाद इन द मसल वायरस रेप्लिकेट्स. डॉग आपको बाइट करेगा जनरली, देन इन द मसल्स द वायरस विल रेप्लिकेट. इट बाइंड्स टू एसिटाइलकोलाइन रिसेप्टर. द रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. रेबीज से अगर एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है, दैट इज रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट सेंट्रीपिटली अलोंग पेरिफेरल नर्व भाया डाइनिन मोटर. सो दिस इज नथिंग बट फिजियोलॉजी भी थोड़ा यहाँ पे, बस उसको छोड़ दो. बस आप इतना याद रखो कि रेट्रोग्रेड एक्सोनल ट्रांसपोर्ट होता है इसका. ठीक है, नॉट एंटीरोग्रेड ट्रांसपोर्ट बट द रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट विल बी सीन. और ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ जनरली. देखो डाइनिन मोटर और काइनेसिन दो मोटर होते हैं. सो एंटीरोग्रेड के लिए कौन से है और रेट्रोग्रेड के लिए कौन से है? फिजियोलॉजी में हमने किया था. नहीं देखा आप जाके देख सकते हो. अभी भी जनरल फिजियोलॉजी मैंने बहुत बढ़िया से वहाँ पे करवाया था. ठीक है, सो इन द ब्रेन नेगरी बॉडीज विल बी जनरली फॉर्म. ठीक है, इन द ब्रेन नेगरी बॉडीज विल बी फॉर्म्ड. यहाँ पे देखो मोस्ट कॉमन एनिमल क्या होगा जनरली वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो बैट होगा है ना, जो ट्रांसमिट करेगा इसको. इफ यू टॉक इन इंडिया, नेपाल, ये हमारे ये सब कॉन्टिनेंट में, सो दैट इज नथिंग बट डॉग. ठीक है, क्लिनिकल फीचर की अगर बात करें तो हाइपर एक्टिव बिचेयर बिहेवियर वहाँ पे होगा. हाइपर एक्टिव बिचेयर बिहेवियर होगा. एंड देयर विल बी अ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द क्लासिकल हाइड्रोफोबिया. पानी से डर लगेगा. हाइड्रोफोबिया विल बी क्लासिकल प्रेजेंटेशन. स्पेसिमेन फॉर डायग्नोसिस डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे देख सकते हैं. बेस्ट स्पेसिमेन इज जनरली नेप ऑफ नेक एट जनरली एटलीस्ट 10 हेयर फॉलिकल्स. नेप ऑफ द नेक से जनरली 10 हेयर फॉलिकल्स वहां से लिए जाएंगे. और जनरली लेटर स्टेजेस में क्या कर सकते हैं हम? कॉर्नियल स्मीयर भी ले सकते हैं. इन द लेटर स्टेजेस वी कैन टेक जनरली कॉर्नियल स्मीयर ऑल्सो. एंड ट्रीटमेंट इसका इम्यूनोग्लोबिन किल्ड वैक्सीन, जनरली डेल्टोइड वैक्सीन इसके लिए यूज किया जाता है. RT-PCR पे जनरली हम क्या कर सकते हैं? मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द रेबीज वायरस, RT-PCR.
सो चलो आगे देखते हैं। सो आंसर विल बी आरटी पीसीआर। जैंक स्मीयर एज शोन इन द इमेज इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ, देखो जैंक स्मीयर पे जनरली जब हम देखेंगे तो एचएचवी ह्यूमन हर्पिस वायरस 1, 2 एंड 3 जब अफेक्टेड स्किन से हम लेंगे, जो स्किन को जनरली अफेक्ट करते हैं एचएचवी 1, 2 और 3 वाले स्ट्रेन, तो वहाँ पे हमको मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल दिखेंगे विथ वेसिकुलर फ्लूइड स्मीयर, ठीक है। विथ बेसिक जो वेसिकल्स होंगे उसको उठा के जब हम देखेंगे तो विल सी वेसिकुलर फ्लूइड स्मीयर पे मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट सेल्स। और ये जैंक सेल्स किस किस में दिखेंगे जनरली, हर्पस सिंप्लेक्स, वेरिसेला, हर्पस जुस्टर, पेम्फिगस वल्गारिस एंड साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस। तो यहाँ पे देखो कौन कौन सा दिया, एचआईवी, एचआईवी में सीरोलॉजिकल टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडी, वायरल न्यूक्लिक टेस्ट, जैंक टेस्ट नहीं होता है वहाँ पे। एचडीवी में जनरली स्पेसिफिक एंटीबॉडी और वायरल लेने से होता है। और यहाँ पे एचपीवी में थ्रू विजुअल इंस्पेक्शन, पैप्समियर और एचपीवी डीएनए होगा। सो द आंसर विल बी हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। हमने अभी जस्ट यहाँ पे पढ़ा हर्पस सिंप्लेक्स, ठीक है, जैंक सेल्स। Inclusions of a body of a virus is shown in the image. How many times this question has been asked? I cannot tell you. ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है। माइक्रो में पूछा जाएगा, पैथो में पूछा जाएगा, मेडिसिन में भी पूछ देंगे आपसे कभी कभी। सो जनरली ऐसा स्लाइड देके तो आपको पैथोलॉजी में पूछेंगे या फिर माइक्रोबायोलॉजी में पूछेंगे। सो लेट्स सी, दिस इज नथिंग बट आउलाई टाइप का अपीयरेंस दिख रहा है यहाँ पे आपको। सो दिस इज आउलाई अपीयरेंस एंड दिस इज नथिंग बट साइटोमेगलो वायरस, ठीक है, दिस इज साइटोमेगलो वायरस जो कि HHV5 ह्यूमन हर्पिस वायरस 5 है। दिस इज द लार्जेस्ट वायरस ऑफ हर्पिस विरिडिए, है ना। मैन इज द ओनली रिजर्वायर। ट्रांसमिशन की बात करें तो CMV की ओरल, रेस्पिरेटरी, बॉडी सेक्रेशन इज द मोस्ट कॉमन, ट्रांसप्लासेंटल एंड जनरली सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज द लीस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन। मल्टीप्लाइज, इसकी जनरली अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें तो CMV multiplies in salivary gland, respiratory tract and kidney. It is latent in monocytes. It will be latent in the monocytes. Clinical feature, if we talk about the CMV, most common intrauterine infection associated with congenital defects, hepatomegaly, jaundice, petechiae, purpuric rashes, जिसको हम ब्लूबेरी मफिन बेबी भी कहते हैं जनरली बच्चों में। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन जनरली द प्रेजेंटेशन, दिस हेपेटोमेगाली, जॉन्डिस एंड पेटेकी और पर्प्यूरिक रैशेज इन द बेबी, दैट इज ब्लूबेरी मफिन बेबी जिसको हम बोलते हैं। द नेक्स्ट विल बी माइक्रोसिफेली, कोरियोरेटिनाइटिस, पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, SNHL दैट इज डिफरेंट सेंसरी न्यूरल, हियरिंग लॉस, है ना। दीज आर द लेस कॉमन डिफेक्ट्स एंड ग्लैंडुलर फीवर लाइक सिंड्रोम इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पीपल। लैब डायग्नोसिस के लिए इंक्लूजन बॉडी, देखो आउलाई अपीयरेंस जो मैंने अभी आपको बताया, स्पेसिमेन, यूरिन वाशिंग, है ना, यूरिन वाशिंग, एंटीबॉडी डिटेक्शन एलाइजा से, एंटीजन डिटेक्टेड इज PP65, ठीक है, PP65, PCR इज द मोस्ट डेफिनेटिव फॉर दिस साइटोमेगालो वायरस। ट्रीटमेंट के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज गैनसाइक्लोविर फॉस्कारनेट इफ रेसिस्टेंट। अगर जनरली इफ द पेशेंट इज रेसिस्टेंट टू गैनसाइक्लोविर वी कैन यूज फॉस्कारनेट, ठीक है, फॉस्कारनेट यूज किया जा सकता है। सो लेट अस सी द डिफरेंट ह्यूमन हर्पिस वायरस के ग्रुप में बहुत सारे टाइप के वायरसेज होते हैं। सो लेट्स सी, हर्पिस वायरस क्या है, 150 to 200 नैनोमीटर, सेकेंड लार्जेस्ट वायरस, है ना। एंड हर्पिस वायरस जनरली एक DNA वायरस है ना। जनरली वायरस को अगर हम क्लासीफाई करें, इफ वी क्लासीफाई द वायरस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे हैव इन दियर जनरली न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल क्या है उसके हिसाब से अगर हम करें तो DNA वायरस और RNA वायरस, उसमें फिर RNA मतलब सिंगल स्टैंडर्ड RNA, है ना, और जनरली डबल स्टैंडर्ड RNA। सो dsDNA एंड सिंगल स्टैंडर्ड SSDNA वगैरह पे भी जनरली जाएंगे, बट जनरली अभी इतना समझो कि जनरली वी हैव DNA वायरस एंड RNA वायरस। सो हर्पिस वायरस इज अ DNA वायरस, ग्रुप बिलोंग्स टू हर्पिस विरिडिए, ठीक है, हर्पिस विरिडिए। HHV1 को हम जनरली क्या बोलते हैं, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस 1, HHV2 इज हर्पस सिंप्लेक्स वायरस 2 एंड HHV3 इज हर्पस जुस्टर वायरस, ठीक है। HHV3 के लिए हम नाम यूज करते हैं हर्पस जुस्टर वायरस। हर्पस जुस्टर वायरस दे कॉजेज सिंगल्स होता है ना, जो एक डर्मेटोम को जनरली क्या करता है, अफेक्ट करता है, दैट इज नथिंग बट herpes zoster virus is generally due to herpes zoster virus। ये 1 to 3 alpha sub family, it is latent in neuron। HHV4 जनरली देखो HHV4 क्या होगा, इसको हम बोलते हैं एप्स्टीन बार वायरस, EBV, एप्स्टीन बार वायरस इज नथिंग बट HHV4 ह्यूमन हर्पिस वायरस 4 एंड इट बिलोंग्स टू जनरली गामा फैमिली एंड लेटेंट इन बी सेल्स, इट बी लेटेंट इन बी सेल्स। HHV5 की बात करें तो दिस इज साइटोमेगालो वायरस, द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर होंगे इसके। एंड HHV6 में जनरली क्या होगा, ह्यूमन हर्पिस वायरस 6, HHV7 सेम, ह्यूमन हर्पिस 8 करके। ये जनरली ह्यूमन हर्पिस ये 5 to 7 जो है ये बीटा सब फैमिली में, एंड इट विल बी लेटेंट in the gland and T cells। and ये जो जनरली नीचे है HHV8 that will again be the gamma sub family and it will be generally related in the B cells। so ये भी एक बार ध्यान दे लेना आप, ठीक है। so this is all you need to know about the different types of viruses, ठीक है।
So this is nothing but cytomegalovirus. A patient presents with GI distress. On inquiry, patient informed he usually eats food outside. होटल में खाने की जनरली है. Which of the following hepatitis can develop following this? ये देखो, यानी कि खाने पीने से रिलेटेड मीन्स द हेपाटाइटिस which can generally ट्रांसमिट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ फीको ओरल रूट, क्योंकि खाने पीने की बात आती है तो फीको ओरल रूट. सो दिस इज नथिंग बट हेपाटाइटिस ए बिकॉज इट ट्रांसमिट्स वाया फीको ओरल रूट. हेपाटाइटिस सी इज थ्रू पैरेंटिरल. ठीक है, पैरेंटिरल. हेपाटाइटिस बी जनरली पैरेंटिरल सेक्सुअल और वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है. हेपाटाइटिस डी में जनरली इट रिलाइज ऑन एचबीवी. एचबीवी के बाद ही हेपाटाइटिस डी की होती है. सो लेट्स सी अबाउट ऑल द हेपाटाइटिस वायरस, है ना. पूरा हेपाटाइटिस वायरस कर लेते हैं एक बार, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस. सो देखो, वायरस हेपाटाइटिस ए वायरस, बी वायरस, सी वायरस, डी वायरस और ई वायरस. फैमिली की बात करें तो ए वायरस बिलोंग्स टू पिकोरना वायरस, बी बिलोंग्स टू हेपाडना वायरस, सी बिलोंग्स टू आरएनए फ्लेवी वायरस. ये भी ध्यान देना, आरएनए कौन सा है और डीएनए कौन सा है. हेपाटाइटिस डी वायरस इज आरएनए डेल्टा वायरस एंड ई वायरस इज आरएनए हेपी वायरस. ठीक है. ट्रांसमिशन की बात करें तो जनरली ए वायरस की ट्रांसमिशन फीको ओरल, सेल्फिश, ट्रैवलर्स, डे केयर, ये मतलब जनरली इतना याद रखो कि फीको ओरल ट्रांसमिशन होगा. एचबीवी की पेरेंटेरल दैट इज ब्लड, बेडरूम एंड बर्थिंग. अब बेडरूम यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन एंड पेरीनेटल दैट इज द बर्थिंग. ठीक है. प्राइमरीली ब्लड इंजेक्शन, ड्रग यूज एंड पोस्ट ट्रांसफ्यूजन. हेपाटाइटिस सी ट्रांसमिट्स थ्रू ब्लड इंजेक्शन या फिर ड्रग यूज या फिर पोस्ट ट्रांसफ्यूजन में भी जनरली हो सकता है अगर अच्छे से चेक. अब ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कम नेग्लिजिबल होगी क्योंकि जितने भी ब्लड वगैरह होते हैं वो सब चेक किए जाते हैं पहले. एचडीवी की बात अगर हम करें तो इट इज़ पैरेंटेरल, सेक्सुअल एंड पेरीनेटल. ठीक है. फीकल ओरल, फीको ओरल एंड स्पेशली वाटर बॉर्न दैट इज नथिंग बट हेपाटाइटिस ई. हेपाटाइटिस ई विल बी स्पेशली वाटर बॉर्न. ठीक है. वाटर बॉर्न डिजीज, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज में जैसे हम टाइफाइड वगैरह देखते हैं, द वाटर विल बी द मेजर सोर्स ऑफ द कैरियर्स. वहाँ से वो जनरली आएंगे, पॉल्यूटेड वाटर से विल गेट द डिजीज विल बी ट्रांसमिटेड. In the same condition, hepatitis E virus will be generally the especially waterborne. ये भी fecal oral है but waterborne especially है ना. So generally two viruses in this whole family will be fecal oral, that is one is hepatitis E and one is the hepatitis A. इंक्यूबेशन पीरियड अगर हेपाटाइटिस ए वायरस की देखें तो इट विल बी फ्रॉम डेज टू वीक्स, दैट इज शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड. हेपाटाइटिस बी वायरस की लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड एंड इट विल बी फॉर मंथ्स. इट विल बी फॉर मंथ्स, दैट्स वाई इट्स अ लॉन्ग जनरली इंक्यूबेशन पीरियड. हेपाटाइटिस सी वायरस की देखें तो इसको भी लॉन्ग होगा जनरली, है ना. हेपाटाइटिस डी वायरस सुपर इन्फेक्शन होगा. एच डी वी आफ्टर एच बी वी. हेपाटाइटिस डी वायरस ये हमेशा एच बी वी के साथ में ही होता है एंड देयर विल बी शॉर्ट को इन्फेक्शन, है ना. एच डी वी आफ्टर एच बी वी, शॉर्ट को इन्फेक्शन. एच डी वी विथ एच बी वी दोनों साथ में होंगे तो दैट विल बी लॉन्ग. ठीक है. और अगर जनरली एच ई वी की देखो तो दैट इज शॉर्ट. ठीक है. जनरली जितने भी ये फीको ओरल ट्रांसमिशन वाले हैं उनके जनरली शॉर्ट होंगे. ठीक है. क्लिनिकल कोर्स की बात करें तो एक्यूट एंड सेल्फ लिमिटिंग एडल्ट्स में होगा हेपाटाइटिस ए, है ना. और असिम्प्टोमेटिक दैट इज चिल्ड्रेन में असिम्प्टोमेटिक ही दिखेगा ये जनरली. एक्यूट एंड सेल्फ लिमिटिंग जनरली किस में होगा, जनरली एडल्ट्स में होगा. ए से याद रखना, एक्यूट एंड सेल्फ लिमिटिंग एंड असिम्प्टोमेटिक. Initially, like serum sickness, fever, arthralgia, rash may progress to carcinoma. This is B. And hepatitis C may progress to cirrhosis और carcinoma. C से cirrhosis, carcinoma याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट. C से hepatitis C and cirrhosis and carcinoma. अगर HDV की बात करें तो सिमिलर टू HBV एंड HEV की बात करें तो फॉल्मिनेंट हेपाटाइटिस. यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन. तो फॉल्मिनेंट हेपाटाइटिस इन एक्सपेक्टेंट प्रेग्नेंट्स. ई से याद रखो, एक्सपेक्टेंट प्रेग्नेंट पेशेंट. ठीक है, प्रेग्नेंट पेशेंट. आगे देखो, प्रोग्नोसिस. द प्रोग्नोसिस फॉर हेपाटाइटिस ए वायरस इज गुड. एडल्ट्स में मोस्टली फुल रिसोल्यूशन हो जाएगा बी में, है ना. बट नियोनेट्स में वर्स प्रोग्नोसिस है हेपाटाइटिस बी के लिए. हेपाटाइटिस सी के लिए मेजोरिटी डेवलप स्टेबल क्रोनिक हेपाटाइटिस सी. क्रोनिक में जाएगा जनरली बट वो स्टेबल रहेगा. डी सुपर इन्फेक्शन कराएगा, वर्स प्रोग्नोसिस होगा. और ई के लिए हाई मोर्टेलिटी इन प्रेग्नेंट पेशेंट्स जनरली प्रोग्नोसिस में. एच सी सी रिस्क, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की रिस्क जनरली ए में नहीं होगी, बी में होगी, सी में होगी, है ना. सी में अगेन देयर विल बी एंड डी में जनरली देयर इज एच सी सी रिस्क एंड ई में जनरली देयर विल बी नो रिस्क. क्योंकि ए और ई फीकल ओरल ट्रांसमिशन ये लेस सीवियर फॉर्म्स है एंड देयरफॉर देयर विल बी नो रिस्क ऑफ जनरली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. लिवर बायोप्सी इफ वी डू इन हेपाटाइटिस ए, देयर विल बी हेपेटोसाइट स्वेलिंग, मोनोसाइट इन्फिल्ट्रेशन एंड काउंसिलमैन बॉडीज. यस, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड. काउंसिलमैन बॉडीज इज सीन इन व्हिच हेपाटाइटिस? तो हेपाटाइटिस ए. हेपाटाइटिस बी में ग्रैन्युलर इओसिनोफिलिक ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द सरफेस एंटीजन विदिन इन्फेक्टेड हेपेटोसाइट्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स मेडिएटेड डैमेज. तो ग्राउंड क्लास अपीयरेंस याद रखना है. यहाँ पे अगर सी की बात करें तो लिम्फोइड एग्रीगेट्स विद फोकल एरियाज ऑफ मैक्रोवेसिकुलर स्टिएटोसिस. और डी की बात करें तो सिमिलर टू एचबीवी क्योंकि वो उसी के साथ होता है.
ई में देयर विल बी पैची नेक्रोसिस, ठीक है, ई में देयर विल बी पैची नेक्रोसिस। नोट्स की बात अगर हम करें कुछ एक्स्ट्रा चीज जनरली, तो ए में जनरली देयर विल बी नो कैरियर स्टेट, ठीक है, बी में देयर विल बी कैरियर स्टेट एंड इट इज द मोस्ट कॉमन, है ना, कैरियर स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, सी में उससे भी ज़्यादा कैरियर स्टेट विल बी वेरी कॉमन, ठीक है, सी में वेरी कॉमन कैरियर स्टेट एंड क्रोनिक भी जाता है, इसलिए वहाँ पे कैरियर स्टेट ज़्यादा रहता है। डिफेक्टिव, डी में अगर देखो तो डिफेक्टिव वायरस डिपेंड्स ऑन HBV HBS एंटीजन कोड 4x2 हेपेटोसाइट्स। एंड ई में अगर देखें तो इंटेरिक एपिडेमिक एग्जाम्पल इन पार्ट्स ऑफ एशिया अफ्रीका मिडिल ईस्ट एंड नो कैरियर स्टेट विल बी फाउंड इन द केस ऑफ जनरली हेपेटाइटिस ई वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस ई वायरस में नो कैरियर स्टेट विल बी। सो दिस इज ऑल अबाउट जनरल द everything that you need to know about the A, B, C, D, E at one point, hepatitis, all the hepatitis viruses। आगे चलो देखते हैं। और चाइल्ड प्रेजेंटेड विथ मैक्यूलोपैपुलर रैश, ये देखो मैक्यूलोपैपुलर रैश है दैट बिगिन्स बिहाइंड द ईयर्स, ईयर्स के बिहाइंड में जनरली बिगिन हुआ था and spreads to face and rest of the body. History revealed fever, conjunctivitis and runny nose that developed few days back. Most likely diagnosis, बताओ most likely diagnosis कौन सा होगा इसमें। ये रैश देख के ही हमको पता क्या चल रहा है, दिस इज नथिंग बट मीजल्स, दिस इज नथिंग बट मीजल्स। ये क्या है, मीजल्स। अब मीजल्स क्या है देखो, मीजल्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रूबियोला वायरस, नॉट रूबेला वायरस, इट इज रूबियोला वायरस, इट इज RNA पैरामिक्सो वायरस। मीजल्स की अगर बात करें तो रूबियोला, और रूबेला जनरली, इसको रूबेला नहीं, रूबेला जनरली इज ड्यू टू जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स को हम रूबेला बोलते हैं, बट रूबियोला इज द जनरली मीजल्स, ठीक है। इंक्यूबेशन की बात करें तो चिल्ड्रन 10 डेज के, एडल्ट 21 डेज का जनरली। ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो देयर विल बी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड रिजर्वायर इज ह्यूमन ओनली। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी 4 days बिफोर एंड आफ्टर रैश, 4 days बिफोर एंड आफ्टर, 4 days बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ रैश एंड 4 days आफ्टर द presentation of the rash there will be maximum chances of communicability। symptoms में जनरली देखें तो fever will be there, 3 C's cough, coryza and conjunctivitis, जस्ट रट लो, ये बहुत बार पूछा जाएगा आपको, cough, coryza and conjunctivitis, देखो यहाँ पर भी बताया गया है, लेट मी गिव यू फीवर कंजंक्टिवाइटिस, ये देखो कंजंक्टिवाइटिस करके यहाँ पे भी दिया है, कफ कोराइजा एंड कंजंक्टिवाइटिस, ये 3 C है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फर्स्ट मैनिफेस्टेशन फीवर होगा 10th डे पे, है ना, फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इन द मीजल्स इज द फीवर, ये पीडियाट्रिक्स में भी बहुत डिटेल में पढ़ना है हमको। सो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इज फीवर ऑन द 10th डे। पैथोग्नोमिंग ऑफ दिस इज नथिंग बट मीजल्स में हम सबको याद है एक लाइन, कॉप्लिक स्पॉट्स इज द पैथोग्नोमिक फीचर ऑफ जनरली द मीजल्स। दिस कॉप्लिक स्पॉट्स जनरली ऑन द 12th डे, ठीक है, ऑन द 12th डे, और ये जनरली व्हाइट कलर्स डॉट ऑन इरिथोमेटस बेस नियर द मोलार्स के नीचे देखा जाएगा, ठीक है। सो मोलार्स के नीचे दिखा जाएगा। एंड ये रैश जो है वो सबसे लास्ट में 14th डे पे अपीयर होगा। एंड मैक्यूलोपैपुलर रैश स्टार्ट्स फ्रॉम बिहाइंड द ईयर, देखो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एग्जैक्ट वही दिया है। देन इट विल गो टू फेस एंड देन रेस्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिसअपियर्स इन द सेम डिसऑर्डर, जहाँ से शुरू हुआ था वैसे ही फिर डिसअपियर होगा। कॉम्प्लिकेशन पोस्ट मीजल इंसेफेलाइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैनइंसेफेलाइटिस एंड वैक्सीन इज एडमोन्स्टोन जैग्रेब स्ट्रेन विल बी यूज्ड फॉर द वैक्सीन। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है, ईयर के नीचे से शुरू होगा, उसके बाद फेस और उसके बाद जनरली रेस्ट पार्ट पे जाएगा। दूसरा क्या याद रखना है, कफ कोराइजा एंड जनरली जो हमने 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़ी थी, कफ कोराइजा एंड कंजंक्टिवाइटिस, द 3 C's ऑफ जनरली द मीजल्स, ठीक है। अगर इतना याद रखेंगे तो डायग्नोसिस ऑफ द मीजल विल बी एकदम इजी। आगे देखो इंक्यूबेशन पीरियड, ये भी बहुत बार पूछा गया। इंक्यूबेशन पीरियड में जनरली मीजल्स की 10 डेज, मम्स की 19 डेज और रूबेला का 14 डेज होगा, ठीक है, रूबेला का 14 डेज होगा। सो ये याद रखना इंक्यूबेशन पीरियड। आगे देखो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है इक्जेंथेमा सुबिटम, ठीक है, इक्जेंथोमा सुबिटम, ये क्या होता है, HHV6 वायरस, दैट इज रोजिएला इन्फेंटम, 6th डिजीज भी बोलते हैं इसको। रैश आफ्टर फीवर सबसाइड्स एंड नॉट बिहाइंड ईयर्स, ईयर के बिहाइंड से रैश कभी भी शुरू नहीं होगा इक्जेंथेमा सुबिटम में। चिकन पॉक्स की बात करें तो इट इज कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस, जनरलाइज्ड वेसिकुलर रैश विल बी देयर, स्टार्ट्स फ्रॉम द ट्रंक एंड स्प्रेड्स टू फेस एंड लिम्ब। ओके, चिकन पॉक्स का जो रैश का प्रेजेंटेशन है, डर्मेटोलॉजिकल प्रेजेंटेशन, इफ यू नो प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, ठीक है, डर्मेटोलॉजी में पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे करते हैं। मीजल्स हमने अभी कर लिया। इरिथेमा इन्फेक्शियोसम की बात करें तो दिस इज 5th डिजीज, पार्वोवायरस B19, स्लैप्ड चीक अपीयरेंस विल बी देयर एंड जनरली फॉलोड बाय अ लैसी रैश ऑन एक्सट्रीमिटीज, स्लैप्ड चीक अपीयरेंस याद रखना, दिस इज 5th डिजीज, पार्वोवायरस B19। सो दिस 5th डिजीज, 4th डिजीज, ये पीडियाट्रिक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दिस इज फर्स्ट डिजीज, दिस सेकंड डिजीज, दिस इज 3rd डे डिजीज, 4th डे डिजीज, 5th डे डिजीज, 6th डे डिजीज। सो लेट्स सी वन से पेडियाट्रिक्स यहाँ से हम क्या करते हैं जनरली इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो फर्स्ट डे डिजीज किसको बोलेंगे, मीजल्स को। सेकेंड डे डिजीज किसको बोलेंगे, स्कारलेट फीवर को।
थर्ड डे डिजीज इज जर्मन मीजल्स, जर्मन मीजल्स क्या है, रूबेला नॉट रूबियोला। फोर्थ डे डिजीज इज ड्यूक जो ऑब्सोल्यूट हो गया है अब, है ना। फिफ्थ डे डिजीज में जनरली अगर हम देखें तो स्लैप्ड चिक और इरिथेमा इन्फेक्शियोसम। एंड सिक्स्थ डे में रोजियोला इन्फेंटम दैट इज HHV6, ठीक है, HHV6 रोजियोला इन्फेंटम या फिर एग्जेंथिमा सुबिटम, ठीक है, एग्जेंथिमा सुबिटम, ठीक है, वही है चीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट डिजीजेज, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे डिजीज जो हमको जनरली इन द it is very important in the pediatric session also, so we have already integrated it। आगे देखते हैं। A patient presented with painful blisters on the trunk involving a dermatome, ये मैं अभी बात कर रहा था आपसे। As shown in the image, what is the most likely organism implicated in causing it? ये देखो एक ही डर्मेटोम पे, और ये यूनिलैटरल होगा जनरली, मोस्ट टाइम दिस लीजन्स आर जनरली यूनिलैटरल। सो दिस इज नथिंग बट एक ही डर्मेटोम को अगर कर रहा है और पेन भी हो रहा है, इसमें पेनफुल ब्लिस्टर्स हैं, सो दिस इज नथिंग बट जनरली व्हाट, बैरिसेला जुस्टर, दिस इज बैरिसेला जुस्टर। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, HHV3 ह्यूमन हर्पिस वायरस जो 3 हमने पढ़ा था हर्पिस वायरस की फैमिली में, सो ह्यूमन हर्पिस वायरस 3 इज हर्पस जुस्टर और बैरिसेला जुस्टर। इन चिल्ड्रेन ये क्या कॉज कराएगा, चिकन पॉक्स, और इन एडल्ट इट विल कॉज हर्पस जुस्टर्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं, वैरिसेला जुस्टर भी बोल सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट सिंगल्स, सिंपल भाषा में उसको बोले तो दैट इज सिंगल्स। हर्पस जुस्टर्स या फिर सिंगल्स के लिए देखो, दिस इज ड्यू टू द रीएक्टिवेशन इन एल्डरली पीपल व्हेन द इम्यूनिटी गोज डाउन। ये नॉट ओनली इन एल्डरली पीपल बट इन एडल्ट पीपल्स ऑल्सो इन हुम द इम्यूनिटी इज जनरली लो ड्यू टू एनी कंडीशन, डिजीज और कुछ भी कंडीशंस की वजह से, तो देयर विल बी रीएक्टिवेशन ऑफ हर्पस जुस्टर वायरस दैट विल लीड टू सिंगल्स। रैश डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूनिलैटरल होगा, चिकन पॉक्स रैश क्या होता है, बाइलैटरल होता है, बट दिस इज यूनिलैटरल रैश। सेगमेंटल बिकॉज ऑफ द डर्मेटोमल डिस्ट्रीब्यूशन, आपने देखा ना अभी ऊपर यहाँ पे देखो, एक ही साइड में है, एक ही साइड में और एक सेगमेंट में है पूरा, जो एक सेगमेंट को है ना पूरा का पूरा जो एक नर्व डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको हम डर्मेटोम बोलते हैं, एंड उसी ये डर्मेटोमल अरेंजमेंट होगा जनरली फॉर द हर्पस जुस्टर और वैरिसेला जुस्टर, और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, इट विल बी वेरी पेनफुल। इफ यू टॉक अबाउट जनरली दिस कंडीशन डर्मेटोमल पेन विदाउट स्किन लीजन्स, ये जनरली जुस्टर साइन हर्पिट के लिए होता है जनरली, ठीक है, डर्मेटोमल पेन है बट विदाउट जनरली क्या है, स्किन लीजन, ठीक है, स्किन लीजन अगर नहीं अपियर हो रहा दैट इज नथिंग बट जुस्टर साइन हर्पिट। ये देखो क्लिनिक इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो देयर विल बी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया, मोस्ट कॉमन पेन एट लोकल साइट, ये सब कॉम्प्लिकेशंस है। जुस्टर ऑप्थेल्मिकस डेंड्राइटिक अल्सर इन द ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन एंड रैम्से हंट सिंड्रोम दैट इज इन्वॉल्व्स जेनिकुलेट गैंग्लियन ऑन सेवेंथ नर्व, फेशियल नर्व पाल्सी विल बी देयर, वेसिकल्स एट एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, ओटाल्जिया, लॉस ऑफ टेस्ट इन एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग दैट इज रैम्से हंट सिंड्रोम। ओके, ये बताना मुझे जरा यहाँ पे, जस्ट पॉज इट एंड आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन ऑफ एनाटमी। सो इन एनाटमी मैंने टंग का पूरा सप्लाई पढ़ाया था, है ना, सो जस्ट टेल मी द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज सप्लाइड बाय व्हिच नर्व, जस्ट टेल मी दैट। ओके, वैक्सीन की बात करें सो वैक्सीन में जनरली जूस्टर वैक्सीन टू इनहेंस इम्यूनिटी एंड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन जोस्टा वैक्स जिसको हम बोलते हैं, एंड रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इज अवेलेबल व्हिच इज कॉल्ड एज सिंगरिंग्स, ये सिंगल्स के नाम से सिंगरिंग्स करके जनरली यूज किया गया। सो चिकन पॉक्स क्या होता है, ड्यू ड्रॉप ऑन अ रोज पेटल, मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, सो योर आंसर इज ड्यू ड्रॉप ऑन अ रोज पेटल। इसकी अपीयरेंस कैसी होगी, डर्मेटोलॉजिकल अपीयरेंस शुड बी ड्यू ड्रॉप ऑन अ रोज पेटल। और मोलस्कम कंटेजियोसम में यू विल सी एन अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स, ठीक है, अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स शुड बी देयर, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जनरली मोलस्कम कंटेजियोसम, अम्बिलिकेटेड पैप्यूल्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरली डर्मेटोलॉजी। Which of the following is tested before blood transfusion? ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले क्या क्या टेस्ट करते हैं, देखो यही मैं बता रहा था आपको। सो लेट्स सी, स्क्रीनिंग फॉर टीटीआई, टीटीआई यानी कि ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, द इन्फेक्शंस व्हिच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसफ्यूजन्स जनरली, सो इट इज डन फॉर जनरली 5 डिजीज, द लेटेस्ट गाइडलाइन सेज दैट यू हैव टू टेस्ट फॉर 5 डिजीजेज बिफोर ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड टू एनीबॉडी। क्या है वो, HIV टाइप 1 एंड 2, HBV, HCV, मलेरिया एंड सिफिलिस, ये तो होना ही चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो यहीं से मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन फोरेंसिक मेडिसिन, अगर ये आपने नहीं किया है ना, ये आपने नहीं किया एथिक्स वाले में, है ना, एथिक्स वाले टॉपिक में अगर ये चीज़ें आप नहीं किए, दिस टेस्ट्स आर मैंडेटरी एंड विदाउट टेस्टिंग गिविंग ब्लड इज अ मेडिकल ऑफेंस, और आप धर लिए जाओगे, ठीक है, यू विल बी पनिश्ड, यू कैन बी पनिश्ड फॉर दैट, ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट
दिस 5 डिजीज नीड्स टू बी 5 और 6 डिजीज है यहाँ पे जिसको हमको टेस्ट करना होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, है ना। हेपेटाइटिस ए के लिए जनरली हम नहीं करते हैं, हेपेटाइटिस बी के लिए करते हैं, HIV-1 HIV-2 के लिए टेस्टेड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, HIV-1 और HIV-2 के लिए भी हम जनरली करते हैं, है ना। HIV-1 HIV-2 के लिए करते हैं, हेपेटाइटिस सी के लिए भी जनरली करते हैं, बट यहाँ पे हेपेटाइटिस बी है ना। क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टेड नॉट टेस्टेड बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए, मिस्टेक है या फिर क्या। अगर नहीं मिस्टेक नहीं भी है और यही चीज़ें दी हुई हैं, सो द बेस्ट ऑप्शन विल बी हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। नहीं तो यहाँ पे नॉट अगर रहता तो हेपेटाइटिस ए हो जाता है आंसर, ठीक है। री इन्फेक्शन विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कैन लीड टू मोर सीवियर डिजीजेज विथ कॉम्प्लिकेशंस, दैट इज नथिंग बट डेंगू। देखो डेंगू क्या होता है, डेंगू में दो चीज़ें हमको पढ़नी होती है। डेंगू में प्राइमरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, द प्राइमरी इन्फेक्शन विद द डेंगू इज माइल्ड, देयर विल बी ओनली क्लासिकल डेंगू फीवर विल बी द प्रेजेंटेशन, ठीक है। बट अगर ये री इन्फेक्शन हो गया, इफ देर इज अ री इन्फेक्शन ऑफ द डेंगू, देर इट विल बी वेरी सीवियर ड्यू टू एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट, बिकॉज ऑफ द एंटीबॉडी डिपेंडेंट। ये सेकेंड टाइम अगर आपको हुआ तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट होगा, एंड ड्यू टू दैट इट विल बी वेरी सीवियर एंड इट विल लीड टू डेंगू हेमोरेजिक फीवर, और डेंगू शॉक सिंड्रोम में भी ये जनरली तब्दील हो सकता है। सो दैट इज वाई द सेकेंडरी इन्फेक्शन और द री इन्फेक्शन इज वेरी 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 जनरली सीवियर इन द केस ऑफ डेंगू। HIV की बात करें तो HIV इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, है ना, HIV इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट प्रेजेंट्स विद डायरिया, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। डायरिया के लिए सबसे मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ये पूरा का पूरा मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया था, है ना, ये पूरा का पूरा। सो जनरली देखो क्रिप्टोस्पिरिडियम स्पिरिसिस जो होते हैं जनरली दे विल कॉज क्रोनिक वाटरी डायरिया, इट विल कॉज वी कैन सी एसिड फास्ट जनरली oocysts इन द स्टूल। सो जनरली डायरिया के लिए व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, दैट इज क्रिप्टोस्पिरिडियम पार्वम। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, ये देखो देख के कितना सुंदर सा लग रहा है ना, पर ये वायरस है, बहुत ज़्यादा डेंजर है। सो लेट अस सी, यहाँ पे देखो GP41 प्रोटीन है ना। GP41 प्रोटीन क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, एक इन्वेलप प्रोटीन है विच इज एक्वायर्ड थ्रू बॉन्डिंग फ्रॉम होस्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड ये GP120 जो होता है इट इज जनरली डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन। GP41 इज ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, है ना, एंड ये क्या है, डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन, एंड दे बोथ ऑफ दिस टुगेदर आर कॉल्ड एज इन्वेलप प्रोटीन। सो अगर इन्वेलप प्रोटीन की बात करें तो GP41 एंड GP120 विल बी देयर, जिस इन्वेलप प्रोटीन इज एक्वायर्ड थ्रू द बॉन्डिंग फ्रॉम द होस्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एक होता है GP41 ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, एंड GP120 दैट इज डॉकिंग ग्लाइकोप्रोटीन। आगे देखो यहाँ पे RNA, ये RNA आप देख रहे हो ना, दिस RNA 2 इन नंबर, दो है और सिंगल स्ट्रैंडेड, नॉट डबल स्ट्रैंडेड, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, 2 इन नंबर, है ना। कैप्सिड की बात करें तो जनरली P24 कैप्सिड प्रोटीन होगा यहाँ पे, दिस कैप्सिड इज जनरली मेड अप ऑफ P24 कैप्सिड प्रोटीन। तो अब तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिस इज नथिंग बट HIV, और P70 विल बी द मैट्रिक्स प्रोटीन अवेलेबल है। ये जनरली राउंड बॉल शेप्ड जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उससे भी हमको पता चल रहा है कि दिस इज HIV वायरस। चलो आगे देखते हैं, व्हिच कैन कॉज कोंडाइलोमा लेटम एक्यूमुलेटा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद मैंने यहाँ पे आपको हर्पिस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में मैंने कहीं पे बात किया था या फिर आगे करेंगे। ओके चलो ठीक है, मैं अभी करता हूँ इसके बारे में बात। चलो पहले यही कर देता हूँ। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो जनरली होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इट इज नॉन कल्टिवेबल एंड नॉन इन्वेलप्ड क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट, HPV 1, 2 एंड 3, है ना। HPV 1, 2 एंड 3 जो होगा वो लो रिस्क होगा, वहाँ पे प्लांटर वाट और वेरिकाज विल बी सीन एंड फिलीफॉर्म वाट विल बी सीन। अगर हम HPV 5 और 8 की बात करें तो इट इज इन द हाई रिस्क कैटेगरी, और वहाँ पे मेनी वाट्स विल बी सोन, ठीक है, मेनी वाट्स विल बी देयर, और इसको हम ट्रीमैन सिंड्रोम या फिर एपिडर्मोडिस्प्लेजिया वेरिकोफॉर्मिस एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम 17 डिफेक्ट भी होगा इसमें। इसमें एक चीज रिकॉल करना कि ट्री बार्क जो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ट्री मैन सिंड्रोम बोला, तो ट्री मैन सिंड्रोम इज जनरली सीन इन द इन्फेक्शन विद HPV 5 and 8 which is a high risk जनरली HPV वायरस, और एक ट्री बार्क अओर्टा का प्रेजेंटेशन होता है, अओर्टा विल बी लुकिंग लाइक ट्री बार्क, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज सीन इन द टर्शियरी सिफिलिस, दैट विल बी सीन इन टर्शियरी सिफिलिस, है ना। म्यूकोसल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जनरली HPV 6 and 11 एंड इट इज लो रिस्क, है ना, और इसमें जनरली क्या होगा, लेरेंजियल पेपिलोमेटोसिस, वाट्स इन द वोकल कॉर्ड एंड वॉइस चेंजेस विल बी देयर, है ना। कोंडाइलोमा एक्यूमिनेटम में जेनाइटल वाट्स होंगे, रिकॉल कर लेना कि कोंडाइलोमा लाटा में सेकेंडरी, कोंडाइलोमा लेटा इज जनरली सीन इन सेकेंडरी सिफिलिस,
और कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम इट इज प्रेजेंटिंग विद जेनिटल वार्ड्स ड्यू टू HPV 6 and 11। HPV 16, 18, 31, 33, 35 ये बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है एंड इट कैन कॉज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अभी आगे इस पे क्वेश्चन पूछेगा व्हिच कैन कॉज कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा। ये देखो ये आ गया क्वेश्चन कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटा, ठीक है। So condyloma acuminata में जो देखो condyloma acuminata is due to generally HPV 6 and 11। HPV 6 and 11 हमने अभी इसकी बात की एंड इट इज लो रिस्क, लो रिस्क, ठीक है। आगे देखो व्हाट इज बीइंग एम्पलीफाइड इन RT-PCR फॉर COVID-19 है ना। RT-PCR फॉर COVID-19 में क्या एम्पलीफाई होता है देखो RT-PCR रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज देखो DNA टू DNA अगर बना, so this process is called as replication or DNA is formed from the another DNA that is nothing but replica form हो रहा है, so this is replication। DNA to RNA, if DNA से RNA बन रहा है so that is called as what transcription, ठीक है ट्रांसक्रिप्शन। एंड फ्रॉम RNA the protein is being formed, this is called as translation। so मैंने क्या बोला कि DNA से RNA बनना is transcription। तो अगेन if RNA से DNA अगर आप बना दो, DNA से RNA बना दो ट्रांसक्रिप्शन, सो RNA से DNA अगर बनाओ तो ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और उसके लिए जो एंजाइम चाहिए दैट इज नथिंग बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो जनरली RNA से जनरली कॉम्प्लीमेंट्री DNA के स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होगी, सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो जनरली व्हाट इज बीइंग एम्पलीफाइड इन RT-PCR, सो RT-PCR में DNA is being amplified, DNA is being amplified। A 5-year-old child came into OPD with fever and pleomorphic rashes on the body as shown in the image। There were rashes on the axilla and flexor surface, याद रखो axilla and flexor surface with various macule, papule and vesicles। Rashes and blisters are in different stages and non-uniform, most probable diagnosis। देखो ये देख के आपको क्या लग रहा है, दिस इज नथिंग बट चिकन पॉक्स, ठीक है चिकन पॉक्स। यहाँ देखो ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल, ये रोज पेटल इरिथेमेटस बेस पे जनरली एक ऐसा जनरली दिखेगा, सो दिस इज ड्यू ड्रॉप ऑन रोज पेटल। अम्बिलिकेटेड लीजन्स नहीं दिख रहा, अम्बिलिकेटेड दिखता तो दैट वाज जनरली ऑफ मोलास्कम कॉन्टेजियोसम। ये देखो बात करते हैं डर्मेटोलॉजी इंटीग्रेट कर देता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए। सो जनरली सी द रैश स्टार्ट्स ऑन द डे ऑफ फीवर। डिस्ट्रीब्यूशन चिकन पॉक्स की बात हो रही है ना, चिकन पॉक्स की बात हो रही है। सो डिस्ट्रीब्यूशन विल बी बायलैटरल, डिफ्यूज एंड सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल स्टार्ट्स ऑन ट्रंक एंड देन डिफ्यूजेस सेंट्रीफ्यूगली, ट्रंक पे होगा एंड देन डिफ्यूज होगा सेंट्रीफ्यूगली। Centrifugal spread means it is going to the flexor surface, it will be going to flexor not extensor, it will be going to flexor surfaces। आगे देखो rashes comes as crop fever with each crop, जितने क्रॉप्स आते जाएंगे फीवर हर एक क्रॉप के साथ फीवर आता जाएगा। ड्यू ड्रॉप ऑन अ रोज पेटल दैट इज वेसिकल सराउंडेड बाय एरिथेमेटस हेलो एंड ये देख रहे हो नीचे ये रेड सा दिख रहा है आपको और इस पे एक वेसिकल आएगा, सो जनरली इरिथेमेटस हेलो इसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो रात रेड है इसको हम क्या बोलते हैं, इरिथेमेटस हेलो बोलते हैं। आगे देखो जनरली कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो सेकेंडरी बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन कैन बी देयर व्हिच इज द मोस्ट कॉमन। बेनाइन सेरेबेलर अटेक्सिया हो सकता है व्हिच इज द मोस्ट कॉमन। एक्स्ट्रा क्यूटेनियस है ना कॉम्प्लिकेशन एंड वेरिसेला निमोनिया मोस्ट सीरियस स्पेशली इन द प्रेगनेंसी, ठीक है प्रेगनेंसी में। आगे चलो चाइल्ड प्रेजेंट्स with sores in the mouth or rash on the hands and feet, hand mouth और feet तीनों involved है। so ये क्या है, this is nothing but hand foot and mouth disease। pediatrics में again very important question, hand foot mouth disease ये generally oval shaped vesicles in palms and soles and vesicle and ulcer in the oral mucosa जिसको हम हर्पेंजाइना भी बोलते हैं। इस ड्यू टू जनरली कॉक्सैकी वायरस और इंटेरोवायरस। कॉक्सैकी वायरस में जनरली ए और बी दो वायरस होते हैं कॉक्सैकी में। कॉक्सैकी ए इज 1 to 24 serotypes और कॉक्सैकी बी इज 1 to 6 serotypes and herpengina will be generally in A and carditis dilated cardiomyopathy will be seen in coxsackie B। acute hemorrhagic conjunctivitis A24 or generally enterovirus 70 will be responsible for this acute hemorrhagic conjunctivitis and Born-Holmes disease or pleurodynia or devil's grip or generally epidemic myalgia this is seen in the coxsackie B। hand foot mouth disease is due to coxsackie A and B में जनरली हैंड फुट माउथ डिजीज ये भी जनरली कराएगा, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द कॉक्सैकी वायरसेस। सो यहाँ पे कॉक्सैकी वायरस A16 ऑप्शन में दिया हुआ है, सो दैट विल बी आवर आंसर। आगे देखो यहाँ पे पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस जनरली अगर हम बात करें तो जनरली
पॉक्स वायरस हमने देख लिया, ऊपर ही कर लिया, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन। ये कॉक्सैकी वायरस कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? कॉक्सैकी वायरस बिलोंग्स टू पिकोरनाविरिडिए, स्मॉलेस्ट इन द आरएनए वायरस फैमिली, 27 to 30 नैनोमीटर इसका साइज होता है। ग्रुप्स की बात करें तो इंटेरो वायरस एंड राइनो वायरस, टू टाइप्स ऑफ जनरली वायरस। राइनो वायरस विच इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कॉमन कोल्ड, दैट आल्सो बिलोंग्स टू जनरली कॉक्सैकी वायरस ग्रुप ओनली, पिकोरनाविरिडिए, है ना। पोलियो, कॉक्सैकी, इंटेरो, इको वायरस और फीको ओरल ट्रांसमिशन किसके लिए? इंटेरो वायरस के लिए। राइनो वायरस के लिए इनहेलेशनल रूट। आगे देखो, डॉक्टर वर्किंग इन आईसीयू इज कंप्लेनिंग ऑफ लॉस ऑफ स्मेल, दिस इज नथिंग बट एनोस्मिया, नेक्स्ट बेस्ट टेस्ट टू गो फॉर। ये अभी बहुत हो रहा था जनरली कोविड के टाइम पे, लॉस ऑफ स्मेल। सो दिस इज जनरली नथिंग बट क्लियर कट केस ऑफ जनरली ये क्या किसकी तरफ डायग्नोज जा रहा है? जनरली दिस इज गोइंग थ्रू कोविड-19, है ना। कोविड-19 जिसको हम सार्स कोविड-2 या फिर वुहान वायरस या फिर कोविड-19 भी बोलते हैं। वुहान बिकॉज इट वाज ओरिजिनेटेड इन द वुहान ऑफ चाइना, है ना, वुहान सिटी ऑफ चाइना। जनरली अगर फैमिली की बात करें तो देयर विल बी कोरोना विरिडिए, है ना, फैमिली कोरोना विरिडिए, कोविड-19 बिलोंग्स टू कोरोना विरिडिए। जीनस बीटा कोरोना वायरस, साइज 100 to 150 नैनोमीटर, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, स्पाइक S1 and S2, attachment to ACE2, generally receptor present in ACE2 receptor generally present in lungs, GIT, heart and kidney. TMP RSS2 generally ये क्या होता है? ट्रांसमेम्ब्रेन सेरिन प्रोटीज टू एक्टिवेशन ऑफ स्पाइक प्रोटीन एंड ट्रांसमिशन जनरली एरोसोल ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट से होता है। क्लिनिकल फीचर ट्रांसमिशन वगैरह तो हम लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को सबको पता है, जनरली एवरीबॉडी इज वेरी आई कैन से PhD इन दिस, क्योंकि सब ने देखा है ये, है ना, हमने अपने आंखों से देखा है। सो फीवर, डिस्निया, ड्राई कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट, जनरली nausea, vomiting, pain, diarrhea and myalgia will be there. Diagnosis gold standard is RRT PCR, real time reverse transcriptase PCR, can even detect 10 copies per ml and quantitative PCR। ये जनरल जो RRT PCR है दैट इज नथिंग बट अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो 10 से कम भी अगर रहेंगे तो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। सो फॉर दिस विल डू नाइजोफेरेंजियल स्वैब फॉर RT PCR, हम सब ने करवाया यार। अ 5 year old चाइल्ड प्रेजेंट्स विद कफ, रनी नोज एंड कंजंक्टिवाइटिस, कफ, कोराइजा एंड कंजंक्टिवाइटिस खत्म। मिजल्स, हाई फीवर 104 डिग्री, चलो उससे ज़्यादा देखना ही नहीं है। आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये देखो आगे हमने देखा था HIV का, ये देखो यहाँ पे RNA है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है, RNA न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपिड इन्वेलप है, न्यूरा एमिनिडेज एंड हेम एग्लूटिनिन, दो चीज़ें अगर दे दी सो दिस इज नथिंग बट इन्फ्लुएंजा वायरस। सेप से भी हमको पता चल रहा है बट जनरली दो चीज़ें, न्यूरा एमिनिडेज और हेम एग्लूटिनिन की बात हो रही है, सो दैट इज नथिंग बट इन्फ्लुएंजा वायरस। रैपिड डायग्नोसिस ऑफ रेबीज इज मेड विथ रेबीज की स्किन बायोप्सी विथ फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्टिंग, हमने सारी चीज़ कर ली है रेबीज की, ठीक है। ऊपर which of the following virus is from herpes virus family, that is nothing but Epstein-Barr virus। molluscum contagiosum is a pox virus, हमने कर लिया। umbilicated papules, which of the following is an RNA virus, RNA virus, hepatitis C virus, है ना, हेपाटाइटिस A B C D E सारा देखा था हमने वहाँ पे। हैंड फुट माउथ डिजीज इज कॉज बाय कॉक्सैकी वायरस, चलो। व्हिच इज ट्रू अबाउट रोटा वायरस इन्फेक्शन, रोटा वायरस इन्फेक्शन के लिए कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया इन चाइल्ड, रोटा वायरस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डायरिया इन चाइल्ड एंड इट कैन बी ट्रीटेड जनरली बाय सलाइन इन्फ्यूजन, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बॉडी इज सीन इन जनरली रेबीज में, देखो मैं बताता हूँ आपको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, इंट्रान्यूक्लियर बॉडी और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एंड बोथ इंट्रान्यूक्लियर एंड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक बॉडीज, देखो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक नेगरी बॉडी जनरली रेबीज में, ग्वार्नियरी बॉडीज स्मॉल पॉक्स में, हेंडरसन पीटरसन बॉडी विल बी सीन इन मोलस्कम कॉन्टेजियोसम, काउ टाइप A इन हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस एंड टोरिस बॉडीज इन द येलो फीवर, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। काउ टाइप B जनरली दिट विल बी सीन इन द पोलियो एंड एडिनो वायरस। वार्थिन फिंकल डे बॉडीज, so many times it has been asked, Warthin Finkel Day bodies in measles and SSP, ठीक है, measles and SSP which is intracytoplasmic plus intranuclear। all of the following are true bacteriophage except, true bacteriophage except कौन सा है? देखो it is a bacteria, bacteriophage क्या है? virus that generally attacks bacteria, that is bacteriophage virus। a patient presented with fever, cervical lymphadenopathy and night sweats for weeks, 4 weeks after unprotected sexual contact, next investigation P24, हमने कहाँ पे बात किया था P24 को? a viral protein that makes most of the viral core of HIV, इसलिए याद रखना P24 से that is nothing but HIV। so HIV में जनरली क्या होगा? P24 होगा, ठीक है। आगे देखो, ये mRNA टू cDNA, RNA से DNA, DNA से RNA मैंने पहले बताया था, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, सो इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड एंजाइम
required is reverse transcriptase. Hem agglutination is caused by which organism? देखो हिम agglutination अभी हमने साइड में यहाँ पे देखा था हिम एग्लूटिनिन है ना. सो जनरली इसमें हमने क्या लगा था इन्फ्लुएंजा वायरस. सो देखो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द वायरसेस दैट कैन कॉज हिम एग्लूटिनेशन. सो फर्स्ट इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, रूबेला, कॉक्साकी, राइनो, रेबीज, पैरा इन्फ्लुएंजा, टोगा, इंटेरो, इको एंड रियो. These all virus will be causing hem agglutination. Most common cause of common cold or coryza is rhinovirus. ठीक है. 10 to 15% of this is generally caused due to influenza virus. RSV causes a very little portion of this common cold, and adenovirus only is responsible for 5% of the cases of cold or coryza. So 30 to 80% of the cases is due to rhinovirus. Intermediate host for rabies is nothing but dog. इंटरमीडिएट और डॉग्स. और जनरली अगर होल वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे बैट्स होंगे. ठीक है, बैट्स विल बी देयर. एंड इन इंडिया और हमारे इधर इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान सब में अगर देखें दैट विल बी नथिंग बट द डॉग्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर वायरोलॉजी. आई हैव ट्राइड टू मेक इट मोर सिंपल है ना, और बहुत जल्दी जल्दी भी मैंने करवाया. सो आई होप you will be good to go with the virology topic now. So this is all for virology. In the next topic we'll do mycology. ठीक है, चलो, so this much for this video.